नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए, कमल सिंह और दशरथ पटेल जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका दशरथ जी। कमल सिंह बुटोलिया जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह जुड़ चुके हैं भैया। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। कृष्णा, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। मनोज कुमार, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हिमांशु कन्नौजिया और शर्मिला साहनी जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि भाई, हम लोगों ने डाइस यानी कि पासे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। और मैंने आपको बताया था कि पासे के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार टाइप। चार में पहली टाइप होगी जब किसी पासे की एक स्थिति आपको दे रखी है। मैं आपको कल लास्ट क्लास में करा चुका हूं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेकंड टाइप, एक पासे में जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हों, ये जो सेकंड टाइप था, इसमें तीन टाइप और थी, वो भी आपको कंप्लीट कराया। थर्ड टाइप मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां आपको दे रखी हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया। और मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चंस पर मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है। अब आज की क्लास में लास्ट वाला जो टाइप है आपका, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। ठीक है भाई मेरे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कमल भान यादव, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। चलिए, सरोज कुमार जुड़ चुके हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। 1 मिनट का समय चाहता हूं मेरे बच्चे, 1 मिनट का समय चाहता हूं। 1 मिनट के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक जरूरी काम आ गया है। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया मेरे बच्चों, आ गया मैं वापस। एक जरूरी काम था भाई, उसको निपटाना था। वो निपटा दिया मेरे बच्चे। और बड़ी तेजी से मैं गया था भागकर, और उस काम को निपटा के आया हूं। है ना, कोई नहीं, हम
जो हमारे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हुई हैं अभी, हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई नहीं। और वैसे भी आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूँ, जो आपका डाइस का टॉपिक है आज की क्लास में बच्चों, ये कंप्लीट होगा आपका, ठीक है भाई। चलिए, मिस्टर इंडिया हो गए गुरुजी आज तो। नहीं नहीं, मिस्टर इंडिया नहीं हुआ मेरे बच्चे, स्टार्ट होगी क्लास आपकी। दरअसल घर पर मैं अकेला हूँ आज, सब शादी में गए हुए हैं, और मेरे प्यारे बच्चों एक मिलने वाले आ गए थे, तो उनको समझा बुझा के भेजा है मैंने कि भैया घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। चलिए देखिए डाइस होता कैसा है। आज हम लोग टाइप 4 करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 4 यानी कि ओपन डाइस। ओपन डाइस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, खुले पासे को हम लोग पढ़ेंगे। सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहता हूं। सभी को पता है कि पासा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है दिखने में। जो पासा होता है ना मेरे बच्चे, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। पासा दिखने में कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चे, है ना। ऐसे अंक लिखे होते हैं 5 2 1 ऐसे करके। अगर मैं इस पासे को खोल दूं तो बच्चों ये अपनी सभी अलग अलग सतहों में बढ़ जाएगा। ये अपनी, चलिए मनोज जी स्वागत है आपका। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस पासे को खोल दूं तो ये सब अपनी अलग अलग सतह में खुल जाएगा और विभिन्न प्रकार की शेप में आपके सामने आएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बंद पासे की हम लोग एक बार में केवल 3 सतह को ही देख सकते हैं, है ना। कोई भी पासा मैं आपके सामने फेंक दूं तो हम अपनी आंखों से उसकी एक बार में केवल 3 सतह ही देख सकते हैं। जबकि 3 सतह उसकी क्या होती है बच्चों, हिडन होती है, छिपी होती है, ठीक है भाई। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, आप सबको एक बात पता होगी कि किसी भी पासे में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं। किसी भी पासे में कितनी सतह होती है मेरे बच्चे, 6 सतह होती हैं, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या होता है मेरे बच्चे, एक सतह की केवल एक विपरीत होती है। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के विपरीत ये वाली सतह होगी जो इसके पीछे होगी। बाकी सब क्या होंगी, इसकी पड़ोसी सतह होंगी। बाकी सब क्या होंगे मेरे बच्चे, पड़ोसी सतह होंगी। देखिए, एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होती है। एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होती है। एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होती है, होती है। बाकी सब, बाकी सब, बाकी सब या फिर 4, ठीक है भाई। देखिए, आप सबको पता है कि डाइस के अंदर कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। अगर एक सतह की एक विपरीत सतह होती है तो बाकी की बची हुई जो 4 हैं वो उसकी पड़ोसी सतह होंगी मेरे बच्चे। वो उसकी क्या होंगी, पड़ोसी सतह होंगी। चलिए, बाकी सब 4 उसकी पड़ोसी सतह होती है, पड़ोसी सतह होती हैं। क्या होती है बच्चों, उसकी पड़ोसी सतह मेरे बच्चे होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए क्या नहीं आए, बताओ मुझे। देखिए, एक पासे में 6 सतह होती हैं, एक की एक विपरीत होती है, बाकी सब क्या होती है बच्चों, उसकी पड़ोसी होती हैं। कमलेश भाई थोड़ा पढ़ाई कर लो भाई, क्यों नोटंकी कर रहे हो बीच में। चलिए, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी को बिल्कुल ध्यान से अब समझना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी डाइस को यानी कि किसी पासे को खोलते हैं तो उसकी 6 सतह जो हैं हमारे सम्मुख, हमारी नजरों के सामने कई तरीके से आ सकती हैं। कैसे कैसे आएंगी, ध्यान से देखो। ऐसे आ सकती हैं आपके सामने,
1 2 3 4। ऐसे आपके सामने आ सकती हैं। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी आपके सामने आ सकती हैं। 1 2 3 4। ये कभी कभी आपके सामने इस प्रकार से भी मेरे बच्चे आ सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आपके सामने बहुत सारी तरीके हैं जिस तरीके से आपके सामने पासा आ सकता है खुलकर। 1 2 3 4। ये ऐसे भी आ सकता है मेरे बच्चे। ऐसे भी आपके सामने आ सकता है। कभी कभी मेरे बच्चे ऐसे भी आपके सामने वो आ सकता है। 1 2 3 4। ऐसे भी पासा खुल सकता है। ठीक है, पहले मैं इन 4 की बात कर लेता हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई और एफ। मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस खुले हुए पासे में कौन सी सतह किसके विपरीत है, हमें कैसे पता लगेगा? मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सतह एक दूसरे की अल्टरनेट होती हैं, एक अंतर क्रम पर होती हैं, वह एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान से देखो, अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। देखिए मैं आपके सामने डॉट बना दे रहा हूं मेरे बच्चे, इस तरह से। जैसे कि ये सतह है, ये एक का अंतर, ये यानी कि एक अंतर बनाना आपने, फिर इसके बाद एक अंतर ये होगा, है ना, ऐसे करके। अगर मैं इसका देखूं तो इसका एक अंतर क्या होगा? इसका एक अंतर ये होगा मेरे बच्चे। तो इस बात को समझना है, एक अंतर का मतलब होता है जिसमें एक का अंतर होता है, यानी कि अल्टरनेट। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली सतह जो है इसके अल्टरनेट है, यानी कि ये दोनों सतह जो है इनके अल्टरनेट है। इनके बीच में एक सतह है ना, इनके बीच में एक सतह है, तो इसका मतलब ए की अल्टरनेट सी है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के बच्चों क्या होंगी? अपोजिट होंगी। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं डी की अल्टरनेट देखता हूं तो डी की अल्टरनेट ई हो जाएगी, क्योंकि डी में और ई में एक का अंतर है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरे बच्चे? अपोजिट सतह होंगी। और बची कौन सी? बी और एफ, ये एक दूसरे की अल्टरनेट होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बच्चे ए के अपोजिट तो सी होगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार से ए के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट ई होगा, डी के अपोजिट ई होगा, डी के अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? ई होगा। और बी के अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? एफ होगा। बी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। ये लीजिएगा, बी के अपोजिट एफ होगा। इसी प्रकार से यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी प्रकार से मेरे बच्चे बी के अपोजिट ई होगा इसमें, और इसमें डी के अपोजिट एफ आ जाएगा मेरे बच्चे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी प्रकार से यहां पर बी के अपोजिट डी होगा, क्योंकि अल्टरनेट है, एक का अंतर होना चाहिए। ई के अपोजिट सी हो जाएगा मेरे प्यारे बालकों, और यहां पर एफ के अपोजिट क्या होगा? एफ के अपोजिट ए होगा। अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे? आप कहेंगे भैया ए में और एफ में एकांतर है ही नहीं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एकांतर नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के एकांतर नहीं है तो आप लोग ध्यान से देखो बच्चे, बी और डी दोनों एक दूसरे के एकांतर हैं, सी और ई दोनों एक दूसरे के एकांतर हैं। तो अगर बी डी के अपोजिट है, सी ई के अपोजिट है, तो जो सतह बच जाती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मेरे बच्चे होंगी। ठीक है भाई, समझे आप लोग मेरी बात को? अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें बी के अपोजिट डी होने वाला है, और बच्चों एफ के अपोजिट सी होने वाला है, और जो बच गई ए अपोजिट हो जाएगा किसके? डी के। ए अपोजिट हो जाएगा डी के। बाकी सारी बातें आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया कोई भी दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ आ नहीं सकती, कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। ये बात आपको पता होगी मेरे बच्चे।
आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चारों बातें समझ में आई? क्या आपको ये बातें समझ में आई? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोग, यस और नो। अल्टरनेट सरफेस, अल्टरनेट सरफेस आप लोग कर पाएंगे क्या? अल्टरनेट सरफेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? बताएं आप लोग मुझे, क्या अल्टरनेट सरफेस में कोई प्रॉब्लम है? अपोजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को? मुझे बताओ, किसी भी भाई को ये निकालने में कि कौन किसके अपोजिट है, ये प्रॉब्लम होगी किसी को? एक बार मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। अगर सभी को समझ में आ गया ना मेरे बच्चे, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। सभी विद्यार्थियों को उस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे करके बताना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। एक पासे की खुली हुई स्थिति में आपको दूंगा, एक पासे की खुली हुई स्थिति आपके सम्मुख होगी। ठीक है भैया, लीजिएगा, 1 2 3 और 4। आप लोग पहले सीखेंगे खुद से, उसके बाद मेरे बच्चे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 2-4 क्वेश्चंस, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको अलग से मैं कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए ये लीजिएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, यहाँ पर एट द रेट है मेरे प्यारे बच्चों, डॉलर, और यहाँ पर आपका हैज है, और यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज, यहाँ पर ट्राइंगल, और मेरे बच्चे यहाँ पर कॉपीराइट आपको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा आपके, आपको बताना कि कौन सा सही है। इन 4 ऑप्शन में से, चारों पासों में से कौन सा पासा इस खुले हुए पासे की सहायता से बनाया जा सकता है ना? इन चारों में से ये ए हो जाएगा, बी, सी और मेरे बच्चे डी। ये 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, आपको बताना कि भैया इन चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए। कॉपीराइट, डॉलर, एट द रेट, ट्राइंगल, एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, और भैया हैज, ट्राइंगल, और मेरे बच्चे परसेंटेज। आपको बताना है फटाफट से, जल्दी से आपको बताना कि इस खुले हुए पासे की सहायता से इन चारों में से हम कौन सा पासा बना सकते हैं। आप सबको ये बात जरूर पता होगी कि दो अपोजिट कभी भी ना तो एक साथ आ सकते हैं, ना कभी भी मेरे बच्चे एक साथ छिप सकते हैं। आपको जल्दी से इस बात को बताना है करके कि क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, करिए। देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, आप लोगों में से कौन सबसे पहले करेगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बी, सबसे पहले कमल सिंह का आंसर आ चुका है बी, और देखते हैं कौन करेगा भैया। आप ही लोगों को आंसर करना है, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, साकिब खान का भी आ चुका है आंसर, बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख लिखा हुआ है, सभी विद्यार्थी प्रयास करें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो भाई, अब आप बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अंकित, रोहित, कमल, बहुत ही शानदार कर रहे हैं आप लोग सभी प्रयास, बहुत बढ़िया आंसर। जो विद्यार्थी प्रयास करेगा वही क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हिमांशु, राजेश, राहुल, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे भैया क्वेश्चंस को, देखिए। चलिए, सभी का ध्यान देखिए बोर्ड पर, सबको पता है, सभी विद्यार्थियों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पर डॉलर के अपोजिट परसेंटेज है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। इसी प्रकार से हैज के अपोजिट क्या है बच्चे, ट्राइंगल है, और एट द रेट के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, कॉपीराइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो कभी भी एक साथ आ नहीं सकते। तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि एट द रेट और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों आपको यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी एक साथ आ नहीं सकते, गलत होगा। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल और हैज, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ट्राइंगल और हैज ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता, दोनों कभी एक साथ आएंगे ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा मेरे बच्चे। देखिए डॉलर
और परसेंटेज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। डॉलर और परसेंटेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आएंगे, ये आपका गलत होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शंस की, तो यहां पर देखिए एट द रेट है, एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट है। यहां पर कॉपीराइट है क्या? कहीं नहीं पर है। अब देखिए डॉलर की बात करूं, डॉलर के अपोजिट क्या है? परसेंटेज। यहां पर डॉलर है तो परसेंटेज कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रायंगल के अपोजिट क्या है? हैज। अगर यह ट्रायंगल है तो हैज यहां पर कहीं पर नहीं है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सम्मुख लिखने वाला हूं। सभी विद्यार्थियों को बहुत जल्दी करके क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बताना है आप सभी को। पी एम टी आर क्यू और मेरे बच्चे एस। ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होंगे, पी एम और टी। नेक्स्ट देखिएगा, आर क्यू और एस। नेक्स्ट देखेंगे मेरे बच्चे, एम टी और आर। आगे बढ़ेंगे, एम क्यू और पी। ये पहला पासा है, दूसरा पासा है, तीसरा पासा है और चौथा पासा है। चलिए, आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से कौन सा होगा क्वेश्चन का आंसर। करिए, क्वेश्चन आपके सम्मुख आ चुका है, सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए करें आप लोग सभी। सभी विद्यार्थियों को बताना है मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए आप लोग सभी, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, राजेश और मोनिका, कमल भान यादव, राजेश सिंह, कमल सिंह, बहुत बढ़िया, रोहित सिंह, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। सभी विद्यार्थियों को ध्यान समझना, देखिए आपको पता है कि एम के अपोजिट तो टी होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जहां पर भी आपको एक साथ दिखाई देंगे वो कभी आंसर हो नहीं सकता। आप लोग ध्यान से देखो, एम और पी, सॉरी एम ओ पी और टी, पी और टी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आंसर मेरे से कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि पी और टी एक साथ कभी भी आ ही नहीं सकते। फिर आप लोग ध्यान से देखो, आर और एस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कभी एक साथ आ नहीं सकते। तो जहां पर भी आर और एस दिखाई देगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। आर और एस आपको इसमें दिखाई देना, ये भी आपका गलत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बचा कौन? एम और क्यू, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना? जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जहां पर भी आपको एम और क्यू दिखाई देगा एक साथ, वो भी गलत होगा। एम और क्यू ये भी गलत होगा। तो बचा कौन सा? थर्ड, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे बच्चे। कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझो। चलिए, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। एक, दो, तीन, चार, पांच और मेरे बच्चे छह, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपको ये बताना कि मेरे बच्चे यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ध्यान समझना है। आपको ये बताना है कि एक के अपोजिट क्या है, सिर्फ आपको ये बताना है एक के अपोजिट, एक के विपरीत आपको बताना, सिर्फ एक के विपरीत, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है मेरे बच्चे? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, सभी विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं बैक टू बैक, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से करना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार।
क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन कराना तो सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अब आपको सबको ये तो पता लग गया कि भाई कोई अगर किसी के विपरीत नहीं है तो एक साथ नहीं आ सकता होगा ना, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। चलिए ये बन गया क्वेश्चंस। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ठीक है भाई, चलिए आपको बताना है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, आपको बताना है कि यहाँ पर पांच के अपोजिट क्या होगा। पांच के अपोजिट है ना, ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। कमल सिंह बहुत बढ़िया, और दशरथ पटेल बहुत बढ़िया आंसर, राहुल साहू, सरोज कुमार बहुत ही शानदार, दो क्वेश्चन आपके सामने बैक टू बैक, है ना। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ। आपको बताना है वन के अपोजिट क्या होगा। ये लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दोनों ही क्वेश्चन शानदार हैं, जल्दी से पढ़िएगा, बताइएगा मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बढ़िया साकिब खान, मनोज कुमार बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चे। अब मैं करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी को ध्यान से देखना। देखिए सबको पता है कि यहां पर तीन का अल्टरनेट क्या है, चार। तीन का अल्टरनेट चार है तो उसका मतलब तीन अपोजिट होगा चार के, तीन अपोजिट होगा किसके, चार के। लेकिन हम लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया एक, दो, पांच और छह इनके अपोजिट क्या होगा। एक के अपोजिट पांच है कि एक के अपोजिट छह है, दो के अपोजिट पांच है कि दो के अपोजिट छह है। यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहां पर अल्टरनेट कंडीशन नहीं बन रही है, यहां पर अल्टरनेट कंडीशन नहीं बन रही है। अब याद रखना, कहीं पर अगर अल्टरनेट कंडीशन नहीं बनती तो मेरे बच्चे आपको जेड की सहायता लेनी होती है। जेड मेरे बच्चे इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, जेड, जेड मेरे बच्चे इस प्रकार से बनेगा जेड, है ना। या तो जेड को आप लोग ऐसे बनाओ, या फिर मेरे बच्चे जेड को आप लोग ऐसे बनाओ, ठीक है। या फिर जेड को मेरे बच्चे आप लोग ऐसे बनाओ, ये होगा जेड आपका। ठीक है मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखना। जिस इस जेड के जो मुख होते हैं, इस जेड का जो मुंह है ना, फेस है ये ये जहां पर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये जहां पर होंगे ना मेरे बच्चे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस जेड के जो मुख होंगे ना मेरे बच्चे, ये जहां पर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए जहां पर आप लोग ये क्लियर ना कर पाए कि कौन किसके अपोजिट है, जहां पर आप लोग ये सेटिस्फाई ना कर पाए, क्लियर ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन किसके अपोजिट है, तो वहां पर हमें जेड की सहायता लेनी होती है। यहां पर हम लोग जेड की सहायता लेने वाले हैं। मैं एक जेड मेरे बच्चे यहां से बनाऊंगा, इस स्थान से यहां से चले और बच्चों यहां से गए, यहां गए हम लोग। समझ रहे हो मेरी बात। यहां से हमारा एक जेड बना और पांच तक गया, एक से स्टार्ट हुआ पांच तक गया, तो मेरे बच्चे एक के अपोजिट क्या आएगा, पांच आएगा। एक के अपोजिट क्या आएगा, पांच। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा जेड बन रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक जेड बच्चे यहां से बन रहा है दो से, इस प्रकार से ये लीजिएगा, ये एक जेड बच्चों आपका ये बन रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखो, दो के अपोजिट छह आएगा, दो के अपोजिट छह आएगा। ये आप लोग ऐसे भी बता सकते थे कि अगर एक के अपोजिट पांच है, चार के अपोजिट तीन है, तो बचा कौन, बचा दो और छह, तो दो छह के अपोजिट होगा। याद रखना कि अगर आप लोग कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए आपको, या आप कंफ्यूजन में फंस जाए, तो याद रखना कि किस तरीके से आपको करना है। जेड बनाकर आप लोग अपनी उस दुविधा से निकल सकते हैं। चलिए अभी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर मैं यहां पर बताऊं, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो यहां पर एक जेड बच्चा आपका ये बन रहा है, ये लीजिएगा, एक जेड ये बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, चार। इसी प्रकार से एक जेड बच्चा आपका ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। दो के अपोजिट पांच है, तो मैं कहूंगा दो के अपोजिट मेरे बच्चे पांच है। आप लोग ध्यान से देखो, अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। कौन बच रहा है, तीन, कौन बच रहा है, छह, तो यानी कि मैं कह सकता हूं तीन और छह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जेड बना सकते हो, यहां से ये जेड बन रहा है आपका, तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि भैया तीन अपोजिट होगा किसके, छह के। आप लोगों से क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, आपसे पांच के अपोजिट पूछा है, तो पांच के अपोजिट दो होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दो होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बालकों, जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे बालकों, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट से, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। फिर एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। चलिए गुरुजी शानदार पढ़ाते हो, अच्छा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो जरा मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान से देखो। यहाँ पर ए है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है बी, और कुछ इसके अंदर है नहीं, यही है। ऑप्शंस हैं आपके कुछ इस प्रकार से, पहला ऑप्शंस मेरे प्यारे बालकों, दूसरा ऑप्शंस, तीसरा, चौथा। ठीक है भाई, चलिए, ये ए और मेरे प्यारे भाई बी, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन देखिएगा मेरे बच्चे, ए और ये बी, और तीसरा ऑप्शन मेरे बच्चे इसमें सिर्फ आपका खाली ए है, और चौथा ऑप्शन इसमें कुछ है ही नहीं, ये है ना। सब लोग समझिएगा पहले इस क्वेश्चन को है क्या। देखिए, सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहूंगा। देखिए, यहां पर चार सरफेस आपकी ब्लैंक है, व्हाइट है ना, व्हाइट कलर से रंगी हुई है। तो आपको बताना कि अगर इस खुले हुए पासे को बंद करा जाए तो इस पासे से इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, आप सभी को बताना है। चलिए सर, टाइप करवाओ, टाइम बहुत लगता है। क्या तुम टाइम पागल हो क्या, तुम टाइप करो। अब कोई क्वेश्चन टाइप कराने वाला हो तो टाइप कराऊं भाई मैं, है ना। अब टाइप करे हुए क्वेश्चंस देखो, तो मैं पढ़ लो यार, पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भैया मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, बताओ, है ना, कोई फिक्स थोड़ा ही है। चलिए तीन, तीसरा तीसरा, चलिए बहुत बढ़िया, मनोज कुमार कमल सिंह बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं भैया। देखिए, कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उनका कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सबको पता है मेरे प्यारे बालकों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। देखिए, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाली सरफेस जो है ये इसके अपोजिट है, और ये वाली सरफेस मेरे बच्चे इसके अपोजिट है। बचा कौन, ए और बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के अपोजिट क्या है, बी है। मैं कह सकता हूं कि ए के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, कह सकता हूं भैया। अगर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, अगर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये ना कभी एक साथ आएंगे और ना कभी एक साथ छिपेंगे। मैं आपको नोट बनाकर लिखवा चुका हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, इस कारण से क्या होगा बच्चों, गलत होगा। यहां पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, कभी नहीं आ सकते, गलत होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो दोनों में से, मतलब दोनों में से कोई भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से ये फोर्थ आपका गलत होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि दोनों में से केवल एक ही यहां पर प्रेजेंट है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, बिल्कुल हाँ सही बात है आपका आंसर। अरुण पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत ही शानदार आंसर आपने किया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब की बार पुलिस पर गुरुजी आपका नाम रोशन करेंगे। अच्छा, अरे तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ भैया, अच्छी बात है, हो जाओ। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भैया, मेरे पढ़ाए हुए भाई काफी सारे विद्यार्थी हैं, बहुत विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी स्टेट की पुलिस में भर्ती हुए हैं और अपनी सेवाएं जो हैं दे रहे हैं भैया वहां पर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस की नौकरी होती है ना भैया, पुलिस वाले जो होते हैं, आप लोग यकीन नहीं, मतलब यकीन नहीं मानोगे, मुझे इन्हें देखते साथ ही बहुत गुस्सा आता है अंदर से, मतलब मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये लोग, पुलिस वाले। अब भैया आप बनो, अच्छी बात है ना। मुझे मतलब नफरत है इन लोगों से, पुलिस वालों से, बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे अच्छे लगते बिल्कुल भी ये पुलिस वाले। अब आप लोग बनो, अच्छी बात है भैया, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बनिए अच्छे से, और आपका सपना हो सकता है पुलिस बनना, आपको वर्दी अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे पुलिस वाले बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि उनका जो रवैया होता है ना बात करने का, किसी से भी किससे कैसे बात करनी है ना, उनको पता ही नहीं होता है। चलिए ठीक है भाई, चलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल देता हूँ, डॉलर, हैज और एट द रेट।
एट द रेट हैज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एट द रेट है मेरे बच्चे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका डॉलर है। एक और ऑप्शन है ऑल करके, ऑल यानी कि सभी। चलिए बताइए जरा क्या होगा क्वेश्चन आंसर। अब नहीं बनना पुलिस, अच्छा। क्यों अच्छे नहीं लगते गुरुदेव आपको पुलिस वाले? भाई देखो, पुलिस वाले मुझे इसलिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊं ना भाई, पुलिस वाला अगर मुझे कहीं रोड पर खड़ा दिखाई देगा ना, मेरा ना खून जल जाता है देखते साथ ही उसे। बहुत दुश्मन दिखते हैं मुझे वो लोग, बहुत बुरे लगते हैं भाई मुझे पुलिस वाले। और उनका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो यही है कि उन्हें सभ्यता नहीं होती है बात करने की। उन्हें ये नहीं पता कि किससे कैसे बात करना चाहिए। एक फैमिली जा रही है ना, फैमिली में एक पेरेंट्स हैं या एक पिता है, उसके बच्चे हैं, और एक पुलिस वाले से मतलब बातचीत हो जाए कुछ, तो उस पुलिस वाले को उस पुलिस वाले को ये सभ्यता नहीं होती कि कभी भी किसी भी बच्चे के सामने उसके पिता से सभ्यता से बात करनी चाहिए, सम्मान से बात करनी चाहिए। वो वही तू तड़ा करके गाली दे के बात करता है। मैंने नोटिस की है ये बातें, और इसीलिए बच्चे मुझे बहुत दुश्मन दिखते हैं ये लोग। इन्हें सभ्यता नहीं होती, किससे कैसे बात करनी है, कुछ सेंस नहीं होता है बिल्कुल भी। और इसीलिए पुलिस वालों के बच्चे बिगड़ते हैं भाई, मैंने देखा है नॉर्मली। ज्यादातर पुलिस वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सभ्यता नहीं होती है। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है, एक विद्यार्थी कह रहा है भैया। मैं मानता हूँ सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन 100 में से 90 एक जैसे होते हैं भाई। चलिए, ऐसे एक बार मुझे भैया पुलिस स्टेशन में, हमारे इधर का पुलिस स्टेशन है, उससे मुझे काम पड़ा भाई एक। हमने एक कांस्टेबल, मतलब जो बाहर बैठा रहता है चपरासी टाइप जो होता है, मतलब कांस्टेबल ही होता है वो। हमने कहा कि भैया हमें एसएचओ साहब से मिलना है। तो कौन है तू, क्या काम है तुझे? मतलब ऐसे, ऐसे मतलब जो है, कहा उसने, बड़ी बेइज्जती सी हमारी कर दी। मतलब हम टीचर होके, मतलब हम 3 4 टीचर लोग गए थे साथ में, तो बड़ी बेइज्जती सी उसने हमारी कर दी भैया सबके सामने। और बड़ा इंसल्ट सा हुआ भाई। हम मतलब कहाँ तो मतलब लोग मतलब विद्यार्थी हमारा इतना सम्मान करते हैं, हमारी उम्र के जो बच्चे हैं बहुत सम्मान करते हैं भाई हमारा। अब उसने सबके सामने हमारी इतनी तगड़ी बेइज्जती कर दी, 2 4 गाली भी चिपका दी भैया। अब वो मतलब जो कांस्टेबल होगा वो महज 12वीं पास करके ही गया होगा, हमारी हमारे सामने तो मतलब अनपढ़ ही है मतलब एक तरह से। तो हमारा इतना मतलब बेइज्जती कर दी उसने भाई। हमने कहा कि भैया हमें एसएचओ साहब से मिलना है, कुछ जरूरी काम था हमें। तो उन्होंने बुलवाया भाई कि जी ऐसे ऐसे कोई टीचर वीचर मिलने आए हैं आपसे। वो बोला टीचर वीचर ऐसे करके, मतलब उसने बोला हमें मास्टर वास्टर करके कह रहा कि कुछ मास्टर वास्टर से मिलने आए हैं तुमसे। अब वो बेचारा जो एसएचओ था वो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था भाई। वो तभी भागा भागा आया भाई हमारे पास। उसने आते के साथ ही हमसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, क्या ये गुरुजी, गुरुजी कह के मतलब बात करी उसने ऐसे हमसे। और हमें अपने कैबिन में लेके गया, चाय वाय पिलवाई उसने बकायदा, हमें बहुत सम्मान से बात किया, हमारे साथ बहुत प्यार से बात करी। तो वो एक पढ़ा लिखा विद्या मतलब पढ़ा लिखा इंसान था, उसने इतने प्यार से हमसे बात करी। वो अच्छा पुलिस वाला था। लेकिन जो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसने मतलब जो है हमारे धज्जी उड़ा दी इज्जत की बिल्कुल। तो ये होता है फर्क उसमें। तो बनना है तो थोड़ा ऊंचे स्तर के पुलिस वाले बनो, अच्छे से पुलिस वाले बनो। अगर आप कांस्टेबल भी बन रहे हो तो मेरे बच्चे सभी से सम्मान से बात करना चाहिए। या कोई क्रिमिनल है तो उससे बदतमीजी से बात करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो, उसके साथ कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सम्मानित है, फैमिली के साथ है, अच्छा है, तो उससे प्यार से बात करो, वो आपसे प्यार से ही बात करेगा। अब ये नहीं कि फैमिली के साथ जा रहा है कोई इंसान, हस्बैंड वाइफ हैं, अब वाइफ के साथ में हस्बैंड को गाली वगैरह दे दी, बदतमीजी से बोल दी उसको, तो बहुत ये गलत बातें होती हैं बहुत ज्यादा। चलिए, हाँ आंसर बताओ भाई, तुमने मुझे कहाँ इल्जा दिया, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, चलिए भाई बताइए फटाफट से। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मतलब पढ़े हुए हैं मुझसे, बहुत सारे विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर हैं मेरे पढ़े हुए, और कांस्टेबल बहुत सारे हैं, मतलब दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस बहुत सारे हैं, और एमपी पुलिस में, राजस्थान पुलिस में बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे। मुझे तो पता भी नहीं कितने हैं। लेकिन बस ये है कि बस मुझे अच्छे नहीं लगते भाई वो। चलिए,
आके मुझसे बताते हैं कि भैया मेरा कौन मैं पुलिस में हो गया भर्ती में, हाँ ठीक है अच्छी बात है भैया हो गए तो। चलिए आंसर बताइए, सी आंसर आ रहा है। चलिए सब करते हैं भाई। देखिए आप सबको ये तो पता है, यहां पर इस वाली सरफेस के ये वाली सरफेस जो है अपोजिट है, ठीक है। इस वाली सरफेस के ये वाली सरफेस बच्चे अपोजिट है, ठीक है। और इस वाली सरफेस के ये वाली सरफेस में बच्चे क्या है, अपोजिट है। अब आपको एक बात तो पता लग गई कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हैज के अपोजिट एट द रेट है। हैज के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, एट द रेट है। हैज के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, एट द रेट। ये अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है तो गलत होगा। यहां पर दोनों में से एक मौजूद है, सही होगा ये आंसर आपका, ये वाला सही है। यहां पर दोनों मौजूद हैं, गलत होगा मेरे बच्चे। यहां पर दोनों मौजूद हैं, गलत होगा। और साथ ही साथ आपका ऑप्शन नंबर ई भी कट जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई क्या कह रहा है कि भैया सारे सही हैं, सारे तो सही है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से सही होगा। ठीक है भाई, बड़ा सोचोगे ना तभी छोटी मिलती है, छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से सर फॉर्म ही नहीं भरूंगा अब बड़ी नौकरी करूंगा। अब ऐसे बात नहीं है, भर करनी चाहिए नौकरी, चाहे देखिए नौकरी छोटी बड़ी कुछ नहीं होती भैया। आज के टाइम में जो भी मिल जाए कर लो, आज के टाइम में जो भी नौकरी मिल जाए मेरे बच्चे कर लो चुपचाप। लेकिन यह है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो। आपको अगर पुलिस में कोई पद मिला है तो उसकी गरिमा का ध्यान रखो मेरे बच्चे। किसी भी पद का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी चीज हो वो परमानेंट नहीं होती है। अगर आप कांस्टेबल के या पुलिस के किसी पद पर कार्यरत हैं तो वो कुछ समय के लिए आप कार्यरत हैं, परमानेंट नहीं है वहां पे। 2-4 साल 10 साल बाद 20 साल बाद आप वहां से रिटायर जरूर होंगे। और मेरे बच्चे समय एक ऐसी चीज है वो अपना बदला जरूर लेता है सबसे। अगर आपने किसी व्यक्ति का अपमान किया है बेवजह ज्यादा, है ना, तो सब ऊपर वाला देखता रहता है कि भाई इसने क्या किया है। और कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनती है कि तुम्हारा उससे कहीं ज्यादा अपमान होता है अगर तुम किसी का अपमान करते हो तो। इसलिए भैया कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार से बात करो तो सामने वाला भी तुमसे बहुत प्यार से बात करेगा। किसी को एक बार सम्मान देकर तो देखो, बिल्कुल बहुत मतलब प्यार से बात करो, सम्मान से बात करो, वो आपसे ऑटोमेटिकली मतलब इतना आपके प्रति लगाव हो जाएगा उसको, और वो आपसे बहुत सम्मान से बात करेगा। 4 आदमियों में जाकर आपकी कहीं बाहर अलग भी वो आपकी बात मतलब बड़ा ही करेगा, है ना। चलिए बताइए फटाफट से, आपको बताना है कि एक पासे की खुली हुई स्थिति आपको दे रखी है, इस पासे की सहायता से इन चारों पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और आपको आंसर केवल एक करना है, कोई भी ऑप्शन एक देना है। चलिए, और भैया काम कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। एक व्यक्ति अगर सफाई का काम भी करता है तो वो अपना उसमें अपना 100% देता है। एक कांस्टेबल होता है तो उसे भी अपना 100% देना चाहिए किसी भी काम में। और अगर कोई शिक्षक है तो उसको भी अपनी तरफ से पूरा जो है 100% अपना उसमें योगदान देना चाहिए, कोई भी काम हो। चलिए ए आंसर कर दिए हैं आपने, ए। चलिए बताइए, आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही बताना है, कोई भी एक ऑप्शन बताइए आप लोग सभी। साकिब खान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऑप्शन कोई भी एक बताओ, और तुम बता रहे हो सारे। हाँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दे अलग अलग इस तरह से करके, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4,
आपको बताना कि चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, कैसे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, हैं, ये बताना है आपने। बताइए जरा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सरोज कुमार एक, देवेंद्र कुशवाहा, साकिब खान। चलिए, बहुत बढ़िया। गुरुजी अगर लॉकडाउन है अच्छा, दशरथ पटेल। चलिए ए। चलिए, अब आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपको इतना तो पता ही है कि एक के विपरीत छह है, तीन के विपरीत पांच है, दो के विपरीत चार है। ये चीजें बार बार बताने की नहीं होती, आपको पता है। ठीक है भाई, कहो तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं भैया। एक के अपोजिट छह, तीन के अपोजिट पांच और दो के अपोजिट चार है। सबको पता है। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर दो है, अगर यहाँ दो है तो मेरे बच्चे चार नहीं आ सकता, चार है ही नहीं इसके अंदर। अगर यहाँ तीन है तो पांच नहीं आ सकता, पांच नहीं है। अगर एक है तो यहाँ पर छह नहीं सकता, तो इसका मतलब ये सही होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर मेरे बच्चे इसको देखें हम लोग, चार है, चार है तो मेरे बच्चे दो नहीं है, पांच है तो तीन नहीं है, छह है तो एक नहीं है, ये भी सही होगा। अगर मैं बात करूं इसकी ऑप्शन नंबर थर्ड की, अगर चार है तो मेरे बच्चे दो नहीं है, तीन है तो बच्चे छह नहीं है, और तीन है तो बच्चे पांच नहीं है, छह है तो एक नहीं है। इसी प्रकार से ये वाला भी, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों के चारों सही है। इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों ऑप्शंस मेरे बच्चे क्या हैं, सही हैं। लेकिन हमें आंसर एक करना है, हमें ऑप्शन एक टिक करना है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसके साथ मैं जाऊंगा? क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ये चारों सही हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या है मेरे बच्चे, सही है। मेरे अकॉर्डिंग चारों सही, लेकिन मुझे ऑप्शन में बबल जो भरना है, ऑप्शन में टिक जो करना है वो एक करना है। तो कौन सा होगा, किसको टिक करूं मैं? देखिए, अगर आप लोग कभी ऐसी दुविधा में फंस जाओ ना मेरे बच्चे, कभी अगर ऐसी दुविधा में फंस जाओ तो आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करना। और बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीजें सिखाई थी मैंने आपको दो, यानी कि दो दिशाएं मेरे बच्चे मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। अगर आपको याद हो तो पहली या दूसरी क्लास में सिखाया था मैंने आपको। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या चीज दी गई है उसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसमें आपको क्या दिया गया है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान समझेंगे। इसमें दे रखा एक दो तीन, इनको सीक्वेंस से देखो। अगर मैं एक से चलता हूं तो एक दो तीन, आप लोग ध्यान से देखो कौन सी दिशा में जा रहा हूं बच्चों, मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं चलता हूं यहां से एक दो तीन, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में मैं जा रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखो इसके अंदर, अगर मैं चलता हूं तो एक दो तीन, ये कौन सी दिशा होगी मेरे बच्चे, एक दो तीन, ऐसे मैं इसमें ऐसे पूछूंगा, एक दो तीन, एक दो तीन, ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों, ये घड़ी की दिशा होगी, यानी कि क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑप्शन में एक दो तीन का जो सीक्वेंस दिया गया है वो घड़ी के विपरीत दिशा में दिया गया। वास्तविकता में जो पासा है उसके अंदर इन तीनों का जो सीक्वेंस है एक दो तीन का, वो घड़ी की दिशा में है। देखिए, घड़ी की दिशा ये से बोलते हैं घड़ी की दिशा ये। और इसमें क्या बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा। अगर इसकी और इसकी जो दिशा है वो सेम होती, इसमें एक दो तीन और बच्चों पासे में एक दो तीन अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हमारा पासा सही माना जाता। क्योंकि यहां पर और यहां पर जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं, इस कारण से ये पासा हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमारा ये जो पासा क्या हो गया मेरे बच्चे, रॉन्ग हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी। इसमें दिया हुआ है आपको चार पांच छह। अगर मैं यहां से चलता हूं तो कौन सी दिशा में जा रहा हूं मेरे बच्चे, मैं जा रहा हूं यहां पर चार और पांच छह, चार पांच छह, मैं यहां पर जा रहा हूं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। मैं यहां पर जा रहा हूं मेरे बच्चे घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है, ये घड़ी की दिशा में जा रहा हूं मैं। चार पांच छह, तो अब देखते हैं चार पांच छह कहां पर है। ये रहा चार पांच छह, चार पांच छह। वास्तविकता में दिशा कौन सी है बच्चों, चार पांच छह की, ये वाली। देखो ध्यान से,
4 5 6, 4 5 6, तो ये दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा है ये। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में है 4 5 6, और यहाँ घड़ी की दिशा में है 4 5 6। गलत होगा, क्योंकि बच्चों दिशाएं क्या है, अलग अलग है। दिशाएं क्या है मेरे बच्चे, गलत है। दिशाएं अलग अलग है, दिशाएं सेम होनी चाहिए, दिशाएं सेम होनी चाहिए। दो ऑप्शन हम लोग काट चुके हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखो, 3 4 6, 3 4 6, भाई 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। कौन सी दिशा है बच्चे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 6, ध्यान से देखो, 3 4 6, अगर यहां 3 से लेंगे तो 3 4 6, 3 4 6, इस दिशा में जाएंगे हम लोग, 3 4 6 ऐसे करके, 3 4 6, ये दिशा है बच्चों आपकी। देखिए एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चे इस तरह से, क्लॉकवाइज होती है मेरे बच्चे इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज है मेरे बच्चे, इस तरह से होगी दिशा। आप लोग मुझे बताओ, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा सेम है क्या? आप कहेंगे भैया बिल्कुल दोनों दिशाएं सेम है, ये वाली और ये वाली। तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन बच्चों क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है भाई, बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। ध्यान से देखो, 1 3 4, एक के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चे आपकी? ये हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये दिशा हो जाएगी बच्चे आपकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखते हैं 1 3 4 कहां पर है। 1 3 4, ऐसे चलेंगे ऐसे करके, 1 3 4, ये वाली दिशा होगी, ये वाली 1 3 4 की, 1 3 4, ये दिशा हो जाएगी। ये आप लोग जानते हो कौन सी दिशा है भैया? ये दिशा है आपकी घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा है, और इसकी दिशा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो दिशाएं अलग अलग हैं, इस कारण से ये वाला आपका गलत होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, यस और नो, फास्ट करो फटाफट से, मुझे कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया आपको? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया भाई? कमल सिंह, चलिए हाँ समझ में आ गया। मनोज कुमार, कमल सिंह बुटोलिया, साकिब खान, राजेश सिंह, मोनिका श्रीवास्तव, चलिए शर्मिला सैनी, चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। अगर सबको समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। अभी क्लास थोड़ा लेंदी होने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? क्वेश्चन सभी को करके दिखाना है। सभी विद्यार्थियों को बताना भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई? चलिए, ए बी सी और भैया डी ई और मेरे बच्चे एफ, ये लीजिएगा। देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में सही आंसर इसका। ठीक है भाई, चलिए, ई ए बी पहला, दूसरा देखिएगा मेरे बच्चों, बी ए सी, तीसरा देखेंगे ई सी डी, थर्ड ए सी डी, फोर्थ। बताओ फटाफट से क्या हो, कौन सा पासा बनाया जा सकता है? इस पासे की सहायता से इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जाएगा, जरा बताएं आप लोग सभी। इस खुले हुए पासे की सहायता से इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है पासा, जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चे, फास्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर।
राजेश सिंह, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे, उत्तम आंसर कर रहे हैं आप लोग। करिए फास्ट, जल्दी से करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखो ध्यान से, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें ए बी सी की दिशाओं को पकड़ो आप लोग। ए बी ई, ये जो दिशा है ना मेरे बच्चे, ये घड़ी की दिशा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। या पहले से देखो, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसके विपरीत है। बी के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट डी है मेरे बच्चे। इसी प्रकार से सी के अपोजिट एफ है, सी के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, एफ है। और ए के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। ए के अपोजिट क्या होगा बच्चों, ई होगा। भैया बी की अल्टरनेट डी, सी की अल्टरनेट एफ होगी। अब देखो ध्यान से, बी और डी कहीं एक साथ दिखाई दे रहा, कहीं एक साथ नहीं है। सी और एफ एक साथ दिखाई दे रहा, कहीं पर भी सी और एफ एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। ए और ई एक साथ कहीं दिखा रहा, ए और ई कहीं एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये चारों सही है। इसका मतलब जो है, नहीं चारों सही नहीं है। देखो, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, ए और ई ये एक साथ दे रखा है, ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। अरे होगा कि नहीं हो गया मेरे बच्चे, सभी को समझ में आया ना यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक मेरे बच्चे। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, ये पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें ए और ई एक साथ दे रखा है। ए और ई एक साथ कभी आ ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं, देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखोगे, देखेंगे ई सी डी। चलिए ए सी डी, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं ए बी सी, इसकी जो दिशा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चों इस तरह से। अगर मैं बात करूं इसकी सी डी ई, ये वाली दिशा होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी। सी डी ई की जो दिशा है बच्चों ये वाली है, घड़ी की दिशा है बच्चे। और ये हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी यानी कि एंटी क्लॉक, ये आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, सॉरी ये दिशा हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिशा होती है बच्चे इस तरह से। किसी भाई को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी सी इसकी दिशा बच्चों ऐसे है, इस पासे में ए बी सी ऐसे है, इसमें बिल्कुल इसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ए बी सी दोनों ही दिशाएं बच्चों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सी डी ई दिशा जो है घड़ी की दिशा है, सी डी ई ये दिशा बच्चों यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है मेरे बच्चे। सी डी ई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सी डी ई की। तो ये वाला भी बच्चों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, गलत हुआ आपका। ये वाला ऑप्शन भी बच्चों क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं बात करूं ए सी डी, तो देखिए ध्यान से, ए सी डी, ए सी डी यहां पर दिशा बच्चों ये वाली है, ए सी डी की। ए सी डी, ए सी डी इसकी दिशा ये वाली है। अगर आप ध्यान देखो, ये वाली दिशा क्लॉकवाइज है, ये वाली दिशा भी बच्चों क्या है, क्लॉकवाइज। तो दोनों दिशाएं क्लॉकवाइज हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भैया ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए तब मिलेंगे जब एग्जामिनर घर से लड़के आया होगा भाई। जब एग्जामिनर घर से लड़के आता है ना मेरे बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन डालता है फिर वो, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, समीर समीर सोरेन जी, समझ में आया होगा आप लोगों को सबको ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं। अगर देखने के लिए मिल जाए, फंस जाओ आप लोग, तो मेरे बच्चे इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। कोई डाउट यहां तक किसी को भाई? चलिए समझ में आया ना सबको ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। कभी कभी ये वाले डायग्राम भी आ जाता है बच्चे, कभी कभी एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी डी और बच्चे ई, ठीक है। और यहां पर दे रखा है आपको 1 2 3 और ये 4 लिखा हुआ है। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है मेरे बच्चे, और यहाँ पर यही वाली जो है फिगर आउट बनी हुई है, ठीक है। अभी पहले मैं इसको बना लेता हूँ मेरे बच्चे। सी ए बी, ये पहला पासा हुआ, ये दूसरा पासा हुआ मेरे बच्चे, और यहाँ पर तीसरा बना देते हैं हम लोग फटाफट से। बी डी सी, ये थर्ड हो गया। और जो फोर्थ है मेरे बच्चे, उसको भी ध्यान से देखो। ए बी, ऐसे बना देते हैं इसको फटाफट से। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, है ना। ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया मेरे बच्चे। बताइए कौन सा होगा, करिए आप लोग फटाफट से, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आपको बताना। ये लिखा हुआ है 1 4 3 2, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 4 3 2, दोनों में 1 4 3 2 लिखा हुआ है। करिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन का। चलिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहाँ पर। आपको इतना तो पता है कि डी की अल्टरनेट क्या है बच्चों, ई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए के अल्टरनेट क्या है बच्चों, सी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डी के अपोजिट तो ई है, और इसी प्रकार से ए के अपोजिट मेरे बच्चे क्या है, सी है। ए के अपोजिट सी है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर जो बी है ना, बी, बी के अपोजिट जो है एक नई सरफेस होगी, ध्यान से देखो, ये वाली, ये एक नई सरफेस होगी। आप लोग ध्यान से देखो, जब इस खुले हुए पासों को आप लोग बंद करोगे ना ऐसे करके, तो ये चार जो कोने हैं ना, ये चार त्रिभुज जो हैं, ये चार त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आकर मिलेंगे। चार त्रिभुज मेरे बच्चे कुछ इस प्रकार से आकर मिलेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर 3 है तो 3 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा, याद रखना। और यहाँ 4 है तो मेरे बच्चे 4 के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, 4 के सामने 2 आएगा। इस तरह से आकर मिलेंगे ये, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। चलिए सभी विद्यार्थी करेंगे प्रयास और बताएंगे डी। रोहित सिंह डी आंसर बता रहे हैं। चलिए बहुत ही उत्तम मेरे प्यारे बच्चे, करिए आप लोग सभी, सभी को आंसर बताना है। सी, कमल सिंह, देवेंद्र, चलिए बहुत बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। साकिब खान, देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कभी एक साथ नहीं आ सकते। इसमें डी और ई दे रखा है, ये आपका आंसर गलत हुआ, ठीक है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आ सकते, ए और सी एक साथ हैं, गलत होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 4, तो आपको पता है कि बी के अपोजिट ये वाली सरफेस है। यहां पर बी दिखाई दे रहा है तो बी के साथ ये वाली सरफेस दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका बच्चों क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, सही होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें, बी है तो बी के साथ में ये वाली सरफेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, डी है तो ई नहीं है, सी है तो ए नहीं है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, ठीक है भाई। राहुल साहू, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस, तो उनको जरा ध्यान से देखना और करना है मेरे बच्चे। आप मुझे एक बार बताओ, क्या अब आपके सामने कभी भी एग्जाम में अगर डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा के दे दे, एक पासा दे दे, दो दे दे,
3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, खुला दे दे, बंद दे दे, कुछ भी दे दे, क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा? किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप में, मुझे बताओ मेरे बच्चे। मेरी तरफ से डाइस का ये पासा का जो टॉपिक है फिनिश हो रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस की, आपको आंसर देने हैं। क्या अब आप लोगों के सामने अगर कोई भी क्वेश्चन डाइस का आ जाए तो आप लोग छोड़ दोगे क्या उसको? मुझे एक बार बताओ। छोड़ोगे ना तो पिटोगे बहुत ज्यादा मुझसे, फिर बता रहा हूँ तुम्हें, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कर पाओगे अब आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, हो जाएगा ना भाई? चलिए, तो फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, ये लीजिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपको बताना कि इन एक पासा है खुला हुआ ही आपके सामने, इसको मोड़कर ये 4 पासे बनाए, मतलब इनको मोड़कर इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ। मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? कौन सा पासा बना दोगे? जल्दी से बता दो मेरे बच्चे। इस पासे को मोड़कर इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट से। अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है गुरुदेव, क्योंकि मेरा पहली बार है। हाँ तो प्रैक्टिस करो, कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको, बताइए। बताओ जल्दी से, कौन फास्ट करो भाई, जल्दी से आंसर करो, अब तो जल्दी से आंसर आना चाहिए अब आप लोगों का। कमल सिंह का आंसर सी आ चुका है सबसे पहले। चलिए और देखते हैं कौन करेगा भाई। मनोज कुमार सी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आपको इतनी बात जरूर पता है कि बी के अपोजिट क्या है बच्चे? डब्ल्यू है, क्योंकि अल्टरनेट है दोनों। बी और डब्ल्यू एक साथ नहीं आ सकते, जहां भी होंगे काट दो तुरंत एकदम, बी और डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू सेकंड में है, गलत हो गया। बी और डब्ल्यू एक साथ है, गलत हो गया मेरे से, है ना, काट देंगे हम लोग। अब आपको करना क्या है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। अब हमें ये नहीं पता कि जी के अपोजिट क्या है ना, आर के अपोजिट क्या है, तो जी से अगर हम लोग जेड बनाएंगे तो जेड, तो वाई आ जाएगा। जी के अपोजिट वाई है, तो जी वाई जहां पर भी दिखाई देगा गलत होगा। जी वाई गलत, जी वाई गलत, तो कौन सा सही होगा? थर्ड सही होगा। ऐसे करके फटाफट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा। NSOQRP, इसको मोड़कर मेरे बच्चे एक नया पासा बनाया गया, कौन सा पासा बन सकता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, फास्ट करके आग लगा दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सभी विद्यार्थियों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए आप लोग सभी, जल्दी करो फटाफट से। अब भी लेट करोगे तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का कुछ। बताओ भाई फटाफट से, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अबे यार अब भी तुम इतना कर रहे हो बे। एन के अपोजिट ओ दिखाई दे रहा है, क्यू के अपोजिट पी दिखाई दे रहा है, एस के अपोजिट आर है, तो एन के अपोजिट ओ है, जहां पर भी एन ओ दिखाई दे रहा है काट दो। इसमें एन ओ कहीं है, एन ओ कहीं नहीं है। चलिए एस के अपोजिट आर है, एस आर जहां भी दिखाई देगा काट दो। एस आर यहां दिखाई दे रहा है, काट दो, ये गलत हो गया, है ना। एस आर हो गया ना, कट गया ना मेरे बच्चे। आगे देखो क्यू और पी, क्यू और पी एक दूसरे के अपोजिट है, जहां पर भी क्यू और पी दिखाई देगा काट दो, ये रहा क्यू और पी, काट दो। ठीक है भाई, ये रहा क्यू और पी, काट दो। तो देखो यहां से एक दो तीन कट गए, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये काटना सीखो ना मेरे बच्चे, जब तक काटना नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे? फटाफट से जल्दी आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ फटाफट से, देखकर बता सकते हो कि बी के अपोजिट सी है, के अपोजिट एन होगा, एल के अपोजिट एन के अपोजिट पी होगा, क्योंकि के और एल उल्टा जेड बनेगा, जेड बन के अपोजिट आएंगे दूसरे के। जहां पर भी बी और सी एक साथ दिखाई दे रहे काट दो उसको एक साथ। बी और सी एक साथ दिखाई दे रहे काट दो मेरे बच्चे, बी और सी एक साथ आ रहे हैं, कट गया। अगर आप लोग ध्यान से देखो बी और सी में से कोई भी नहीं है यहाँ पर, यहां पर ध्यान से देखो बी और सी में से कोई भी एक है, कोई भी नहीं है, तो काट दो इसको भी। क्योंकि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं ना कभी एक साथ छिप सकते हैं, यहां बी और सी दोनों गायब हैं, दोनों गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। यहां पर देख लो, के के और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं, के और एल एक साथ आने, गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया, बस ये हो गया ऑप्शन आपका। ऐसे कर सकते हैं आप लोग भाई, फटाफट से करो आप लोग क्वेश्चंस को, याद रखो इन चीजों को। जब तक इन चीजों को नहीं करोगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आ चुका है। देखो ए के अपोजिट ये काली वाली डॉट है, इस काली सरफेस के अपोजिट बच्चों ये व्हाइट वाली डॉट है।
बहुत सी मतलब देख कर ही आप लोग आंसर लगा सकते हो, देख कर ही आप लोग आंसर लगा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, काली वाली सरफेस और ये व्हाइट डॉट कभी एक साथ नहीं आने के, कभी एक साथ नहीं आने के मेरे बच्चे। और ये ए और काली वाली डॉट ये कभी एक साथ नहीं आने के। ठीक है, समझ रहे हो मेरे प्यारे बालको? बताओ फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सरोज, कमल सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान समझो। ये काला डॉट और व्हाइट, ये काली सरफेस और व्हाइट डॉट कहां पर एक साथ दिखाई दे रहा है? काली सरफेस व्हाइट डॉट गलत होगा, एक साथ नहीं आएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसी प्रकार से ये ए और ब्लैक डॉट, ए और ब्लैक डॉट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक साथ आ रखे हैं, ये गलत होगा मेरे बच्चे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताओ आपका आंसर क्या रहा है मेरे बच्चे? बी होगा, सेकंड होगा? चलिए दूसरा आंसर आप सभी विद्यार्थी बता रहे हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखो, कुछ विद्यार्थियों को इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। मैं आपको समझा चुका हूं मेरे बच्चे। आप सबको पता है कि ए के अपोजिट क्या है? ये ब्लैक वाला सर डॉट है। मेरे प्यारे बच्चों, ए के अपोजिट ये ब्लैक वाला डॉट है कि नहीं? और आपको ये पता है, ये आप लोग अपने जहन में इस बात को डाल लो कि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आएंगे ना कभी एक साथ छिपेंगे, उनमें से किसी एक को रहना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताओ, इस वाले पासे को देखो, इसमें दोनों के दोनों गायब हो गए, इसमें ये दोनों के दोनों गायब। जब दोनों के दोनों गायब है तो गलत होगा ये, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा फिर। अरे सही होगा ना? हम मार्केट में हैं गुरुजी, खाली वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, अबे कोई कहेगा दिमाग चल गया इस टीचर इसका, टी- ज्यादा पढ़ लिया ये। तो ऐसे ये ड्रामे मत क्या करो, सड़क पे चलते हुए तुम वीडियो देख रहे हो, कोई क्या कहेगा अभी तुम्हें? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिए गए डिजाइन को मोड़कर निम्नलिखित चार घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मेरे प्यारे बालकों। बताइए, दिए गए डिजाइन को मोड़कर निम्नलिखित चार घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? देखो, जब इन घनों को मोड़ोगे ना मेरे बच्चे, तो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के साथ आके ज्वाइंट होगी, तो ये एक ऐसी सरफेस बनेगी मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। एक ऐसी सरफेस आपके सामने बनकर तैयार होगी, ये देखो, ये ऐसे 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 होगी, ये ऐसे होगी। ये आपको एग्ज्यूम कर लेना दिमाग में ऐसे ही, ठीक है भाई, ये लीजिएगा। और इसके अपोजिट क्या आएगा मेरे बच्चे? इसके अपोजिट आएगी ये वाली सरफेस, इसके अपोजिट ये वाली सरफेस आने वाली है ना। देखो, ये एक सरफेस बनेगी आपकी, इसके अपोजिट ये आएगी, तो ये कभी भी ना तो एक साथ आएंगे ना कभी एक साथ छिपेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? देखिए यहाँ पर ये वाली सरफेस बना रखी है, जबकि बननी ये वाली है, तो ये तो गलत हो गया। इस वाले में देखो, ये वाली सरफेस बननी है, ये बना रखी है, गलत होगा मेरे बच्चे। इसको देखो, इसमें दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ सकते, फोर्थ होगा। देख कर ही आंसर बता सकते हो यार, देख कर ही। नहीं ए रहा सर, नहीं ए रहा सर, ए कैसे हो जाएगा बे? हाँ, डी राइट होगा। गड़बड़ कर रहे हो अभी भी इतना पढ़ाने के बाद भी। बताओ फटाफट से कौन सा होगा क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखता हूं तुम में से कौन बताएगा, कौन महारथी है इस क्वेश्चन का आंसर जो बता दे। चलिए भाई, आपकी क्लास को चलते चलते 11:20 का समय हो चुका है, यानी कि हम लोग 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं। तो इस बात को कोई भी विद्यार्थी माइंड ना करा करे कि कभी हमारी क्लास 2-4 मिनट लेट स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी होती है। अभी 2 दिन से हमारी क्लास जो है 5-4 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी विद्यार्थी इन बातों को माइंड ना किया करे भैया।
कि लेट हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैं लेट तक भी पढ़ा देता हूँ। जब आप लोग कभी किसी जगह पर नहीं मुझे आता, मतलब, अच्छा, अच्छा कोई नहीं। देखो, जब आप लोग कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, अगर आपका बैच 10 बजे से है, तो टीचर जो है ना क्लास के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 10 बजकर 10 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करेगा, और जब 11 बजने में 5 मिनट का समय होगा तब क्लास को छोड़ देगा। यानी कि आपको सिर्फ 45 मिनट पढ़ाएगा 60 में से। नोटिस करना कभी भी जब कभी आप लोग ऑफलाइन क्लास के अंदर जाते हो, यहाँ तो फिर भी हम ठीक ठाक पढ़ाते हैं। आपको ये पता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, कि इसमें ब्लैक सरफेस दो हैं, दो हैं ब्लैक सरफेस, ठीक है भैया, दो ब्लैक सरफेस है, ध्यान दे बिल्कुल। इसके अंदर दो ब्लैक सरफेस हो गई मेरे बच्चे, और एक ये डॉट हो गई। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? चलिए, अब जरा ध्यान से देखो, इस व्हाइट सरफेस के अपोजिट ये व्हाइट सरफेस होगी, इस ब्लैक सरफेस के अपोजिट ये वाली ब्लैक डॉट होगी, और बचा क्या, इस व्हाइट सरफेस के अपोजिट ये वाली सरफेस आपकी होने वाली है। यानी कि कुछ क्लियर नहीं हुआ, बातें कुछ क्लियर से नहीं हो पाई। ठीक है भाई, अभी तक कुछ बातें क्लियर सी नहीं हुई, मतलब मामला ऐसा ही है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, अब मैं आपको एलिमिनेट करूंगा ऑप्शंस को, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, क्या ये दो ब्लैक सरफेस जो है ये कभी एक साथ आ सकती हैं? आपका जवाब होगा भैया आ सकती हैं। ये ब्लैक जो सरफेस है ना दो, ये क्या कभी एक साथ आ सकती हैं? ये बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक साथ आ सकती है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक सरफेस के केवल एक सरफेस अपोजिट होती है, बाकी सब उसकी पड़ोसी हो सकते हैं, तो पड़ोस में आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर ये पड़ोस में आ रखी है, यहाँ पर ये पड़ोस में आ रखी है, तो आ सकती हैं पड़ोस में, ये पड़ोस में आ सकती हैं, है ना, ये पड़ोस में आ सकती हैं। आपको पता है कि इस वाली ब्लैक सरफेस के अपोजिट ये ब्लैक पॉइंट है, ये डॉट है इसके अपोजिट। तो आप लोग मुझे बताओ, ये अगर दोनों ब्लैक सरफेस यहां पर आ रही हैं, अच्छी बात है, आ सकती हैं, लेकिन ये डॉट यहां पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये डॉट इन दोनों में से किसी एक सरफेस के अपोजिट है, जिसकी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाली सरफेस के अपोजिट ये है। तो अगर ये वाली सरफेस ये है तो ये इसके पड़ोस में नहीं आ सकता, अगर ये वाली सरफेस ये है तो इसके पड़ोस में नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक के पड़ोस में ये ब्लैक डॉट नहीं आ सकता। यहां पर ये दोनों सरफेस एक साथ दिखाई देने, तो ये बच्चे गलत हो जाएगा मामला, नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है? देखो ध्यान से मेरे बच्चे, ये ब्लैक डॉट रखी है, इसके पड़ोस में ये व्हाइट वाले सरफेस है, इसके पड़ोस में ये व्हाइट वाले सरफेस है, ये पहला वाला सही हो रहा है आपका, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूं, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, जब इस पासे को बंद किया जाएगा तो ये वाली सरफेस इसके पड़ोस में कभी भी आ नहीं सकती, लेकिन ये वाली सरफेस इसके पड़ोस में आ सकती है। तो इसके पड़ोस में ये ब्लैक वाली सरफेस आ सकती है, और इसके पड़ोस में ये व्हाइट वाली भी आ सकती है। ध्यान से देखो, एक दो तीन, यानी कि ये वाली तीनों सरफेस यहां पर दिखाई दे रही, तो ये वाला भी आपका क्या होगा बच्चे? सही होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शन की, तो देखिए ये वाली ब्लैक सरफेस और ये वाली ब्लैक सरफेस दोनों एक दूसरे के पड़ोस में आ सकती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ओके, और ये व्हाइट वाला तो बच्चों इनके पड़ोस में आ सकता है, ये इसके पड़ोस में आ सकता है, ये इन दोनों के पड़ोस में आ सकता है, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ भी सही होगा। तो यहां पर आपका कौन कौन सा सही हो गया? पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे बच्चे होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ और सेकंड आपका सही होगा। इसमें पहला पासा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, चौथा भी बन सकता है मेरे बच्चे। ठीक है भाई, कंफ्यूजन किसी को है तो मुझे बता दो। बैटरी जवाब दे चुकी है मेरी भी, और बैट कैमरे की भी। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है, जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से करिएगा। तो जरा बताइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, ये ब्लैक डॉट और व्हाइट डॉट कभी एक साथ आएंगे नहीं, ये यहां पर एक साथ दिखाई दे रही, गलत होगा। ठीक है, ब्लैक डॉट और व्हाइट डॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं,
तो दो अपोजिट है, ना कभी एक साथ आएंगी ना कभी एक साथ छिपेंगी। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, दोनों की दोनों एक साथ छिप गई हैं, दोनों की दोनों एक साथ छिप गई हैं, दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है, गलत होगा। ये आप लोग ऐसे देख लो कि स्क्वायर ये व्हाइट स्क्वायर और ब्लैक स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ आ रहे हैं भैया। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे कि भाई इसके अपोजिट तो ये होगा और मेरे बच्चे इसके अपोजिट ये होगा। तो ब्लैक सरफेस के अपोजिट क्या है? व्हाइट सरफेस। तो ब्लैक और व्हाइट ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फोर्थ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे मेरी बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इस तरह से, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हम लोग पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों कर चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। मैंने आपको बताया था उल्टा जेड बनाकर, यानी कि जेड बनाकर मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, मैंने जेड बनाकर बच्चों आपको बताया था। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जी के अपोजिट क्या है बच्चों? आर है। ऐसे देखकर बता सकते हैं भाई, हम लोग जेड बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे बता देंगे कि जी के अपोजिट आर है, बी के अपोजिट ओ है, बी के अपोजिट ओ है, और मेरे बच्चे वाई के अपोजिट क्या है? आई। वाई के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे? आई है। आप लोग चाहो तो बच्चों जेड बनाकर देख सकते हो यहाँ पर। अब ये एक दूसरे के अपोजिट जो भी होगा एक साथ नहीं आएगा। जी और आर एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ आएंगे नहीं। जी और आर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कट जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना। बी और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आएगा। बी और ओ एक साथ दिखाई दे रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। आपको दिखाई दे रहा है वाई और आई एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ आ रहे हैं बच्चों, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दो। और इसी के साथ हमारी आज की जो एक कहानी है ये यहीं पर फिनिश होती है, और ये टॉपिक भी आपका यहीं पर मेरे बच्चे फिनिश होता है। और नेक्स्ट क्लास में जो भी कोई टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे, जैसे भी करेंगे स्टार्ट।